हरे कृष्णा। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हरे कृष्ण माता जी। दंडवत प्रणाम माता जी। हरे दंडवत कृष्ण। प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। तो आज हम देखने वाले हैं 17वां अध्याय। 16वें अध्याय का अंत जो था वो भगवान ने कैसे किया था, किसी को याद है? 16वें अध्याय में हमने क्या देखा था? तो दैव असुरी स्वभाव है ना। दैव असुर शास्त्रों स्वभाव। के अनुसार जी, 16वें अध्याय में शास्त्रों के अनुसार एक कार्य करने का निर्देश दिया गया था। वेरी गुड, बिल्कुल, है ना। शास्त्रों के अनुसार कार्य करने का, विधि विधान पूर्वक कार्य करने का अंत में भगवान ने संदेश दिया है। उसके पहले श्लोक में बोला था कि अगर शास्त्रों के का वो करके तुम निग्लेक्ट करके उनको उसके ऊपर न दे करके आप अगर कोई भी कार्य करते हो तो आपको ना इस जीवन में ना अगले जीवन में कोई सुख प्राप्त हो सकता है। हाँ, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट दो श्लोक, 16वें अध्याय के अंतिम दो श्लोक हम थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। भगवान ने लास्ट बट वन यानी 23वें श्लोक में बोला था, यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते काम कारतः न स सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। है ना। जो शास्त्रों के आदेशों की अवहेलना करता है और मनमाने ढंग से कार्य करता है उसे न तो सिद्धि न सुख न ही परम गति की प्राप्ति हो पाती है। एकदम स्पष्ट भगवान ने वो दिया है, यहाँ पर हमको संकेत दिया है एकदम स्पष्ट रूप से कि किस प्रकार शास्त्रों की अवहेलना करोगे तो आपको कोई अच्छी गति प्राप्त नहीं हो सकती। तो इसलिए इसलिए तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य कार्य व्यवस्थितो, है ना। इसलिए अतएव आगे क्या बोला है, अतएव मनुष्य को यह जानना चाहिए कि शास्त्रों के विधान के अनुसार क्या कर्तव्य है और क्या अकर्तव्य है। ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुम इहार्हसि। उसे ऐसे विधि विधानों को जानकर कर्म करना चाहिए जिससे वह क्रमशः ऊपर उठ सके। तो इसलिए शास्त्र पढ़ना, उसके बारे में योग्य जानकारी रहना बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, जिससे हमारा ये जीवन भी सुखमय हो जाए और अगला जीवन भी हमारा अच्छी गति हमको प्राप्त हो सके, जिसके माध्यम से धीरे धीरे करके पता नहीं कितनी योनियों में हम भगवत धाम पहुंच सकेंगे, है ना। लेकिन अगर डायरेक्शन ही गलत रहा तो हम तो गंतव्य पर नहीं पहुंचेंगे। इसलिए कम से कम ये जान करके, भगवत गीता के माध्यम से ये जान करके हमने डायरेक्शन तो बराबर ले लीजिए, रास्ता तो सही पकड़ लिया, धीरे धीरे करके जाएंगे। अगर इस जीवन में ठीक से प्रगति ना भी हो पाई तो कम से कम डायरेक्शन एक हमारा ठीक रहेगा, तो फिर कभी ना कभी हम जरूर भगवत धाम पहुंचेंगे। वो इच्छा तीव्र रखने की तो हमको भगवान मदद करते हैं, है ना। इच्छा हमारी पूरी करने की, अच्छी इच्छाएं पूरी करने की भगवान बिल्कुल पूरी तरह से हमको मदद करते हैं। लेकिन हमारी इच्छा अगर बुरी है तो फिर तो हम कहाँ जाएंगे, है ना, अधम गति को जाएंगे। तो ये बातें, दो श्लोक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है 16वें अध्याय के, कि शास्त्रों का क्या महत्व है हमारे जीवन में। अब ये सब सुन करके अर्जुन के मन में प्रश्न आ रहा है। तो मैं मंगलाचरण करती हूँ और फिर हम अध्याय 17 देखेंगे, जिसका नाम है श्रद्धा के विभाग। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च
हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषाय शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम रामा हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम रामा हरे हरे। हरे कृष्णा सभी को। हरे कृष्णा हरे कृष्ण माता जी, हरे हरे कृष्ण। कृष्णा हरे कृष्णा। तो ये 17वां अध्याय है जिसका नाम है श्रद्धा के विभाग। तो अर्जुन का प्रश्न है यहाँ पर, उनके मन में शंकाएं आती है और वो बराबर पूछते हैं, जिससे देखिए संवाद को भी एक अच्छा फ्लो मिलता है ना। अगर विद्यार्थी केवल सुनता रहे तो गुरु को भी लगेगा अरे ये तो केवल सुने जा रहा है, इसको कितना बताए, कुछ उसके मन में प्रश्न ही नहीं उठते हैं, है ना। तो ये अच्छे शिष्य का लक्षण है अर्जुन, जो बीच बीच में अच्छे प्रश्न पूछ रहे हैं। अर्जुन उवाच ये शास्त्र विधिमुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्वमाहो रजस्तमः। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, जो लोग शास्त्रों के नियमों का पालन न करके अपनी कल्पना के अनुसार पूजा करते हैं, उनकी स्थिति कौन सी है? वे सत्वगुणी है, रजोगुणी है या तमोगुणी? तो हमने इसके पहले क्या क्या देखा है? हमने देखा है कि हम अगर देवताओं की पूजा करेंगे, हम देवताओं के साथ वास करेंगे। हम अगर यक्ष राक्षसों की पूजा करेंगे तो उनके धाम जाएंगे, पितरों की पूजा करेंगे तो पितरों के धाम जाएंगे, और भगवान की पूजा करेंगे तो भगवत धाम जाएंगे। ये हम देख चुके हैं। अब ये श्रद्धा के विषय में अभी अर्जुन का प्रश्न है, इसके बारे में भगवान क्या बोलते हैं हम देखते हैं। श्री भगवानुवाच त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति तां शृणु। भगवान ने कहा, देहधारी जीव द्वारा अर्जित गुणों के अनुसार उसकी श्रद्धा 3 प्रकार की हो सकती है। सो देहधारी जीव द्वारा अर्जित गुण कौन से 3 गुण है प्रकृति के, उनके अनुसार उनकी श्रद्धा भी 3 प्रकार की हो सकती है, सतोगुणी, रजोगुणी अथवा तमोगुणी। अब इसके विषय में मुझसे सुनो। हाँ, तो तात्पर्य में हम पढ़ते हैं थोड़ा सा। श्रीला प्रभुपाद की जय। जो लोग शास्त्रों के विधि विधानों को जानते हैं लेकिन आलस्य या कार्य विमुखतावश इनका पालन नहीं करते, वे प्रकृति के गुणों द्वारा शासित होते हैं। वे अपने सतोगुणी, रजोगुणी या तमोगुणी पूर्व कर्मों के अनुसार एक विशेष प्रकार का स्वभाव प्राप्त करते हैं। विभिन्न गुणों के साथ जीव की संगति शाश्वत चलती रही है। हमने देखा था 13वें अध्याय में कि जो जीव है वो जैसे ही प्रकृति के संसर्ग में आता है तो प्रकृति के साथ ही लिप्त हो जाता है ना, और उसी में जीवन बिताता है, और उस प्रकार उसको अच्छी या बुरी योनियां मिलते रहती है ना। उसका संग हो जाता है प्रकृति के साथ, प्रकृति उसको बांध लेती है, बद्ध जीव बनाती है।
बंधा हुआ जीव बना लेती है, और फिर वो बद्ध जीव जो जो योनि में जाता है उसी शरीर को अपना मान करके बड़ा आनंद, मतलब उसको लगता है कि बस यही शरीर है जिसके माध्यम से मैं अब इंद्रिय सुख प्राप्त करूंगा। तो जो शरीर प्राप्त करता है उसी में वो बंधा रह जाता है, फिर नया शरीर प्राप्त करता है, फिर उसी में बंध जाता है ना। तो इस प्रकार से वो प्रकृति के कारण एकदम बंधा हुआ रहता है। उसको अपने वास्तविक स्वरूप का जो ज्ञान होना चाहिए वो हो ही नहीं पाता। वो असली स्वरूप को बिल्कुल से भूल जाता है। केवल मनुष्य योनि में आने के बाद ये चांस है कि वो अपना असली स्वरूप जान सके। वो जान सके कि क्यों उसको दुख मिलता है, हाँ, क्यों वो दुखी है, क्यों उसको तकलीफ है। ये केवल मनुष्य योनि में जान सकता है। और तब उसने ढूंढना चाहिए कि ये मेरी गति क्यों हो रही है, मेरा असली स्थान कौन सा है, असंगति क्यों हो रही है, क्योंकि ये सब हमारे लिए है ही नहीं, है ना। कि यहाँ पर मच्छर भी काट रहे हैं, यहाँ पर और तकलीफें हैं, है ना। कोई तुमको बुरा भला कह के जा रहा है, कोई अपमान कर रहा है ना, शारीरिक बीमारियां हो रही, ये सब क्यों हो रहा है, क्योंकि प्रकृति के साथ हमारी असंगति है। हम एक्चुअल में जीव है, जो आध्यात्मिक स्वरूप है हमारा, और हम बंधे हुए हैं इस भौतिक शरीर में। ये असंगति जो निर्माण होती है उसके कारण सारी तकलीफें हैं। तब ये जब हम जान जाते हैं तब हम अपने असली स्वरूप को, असली धाम को प्राप्त करने के लिए कम से कम 2-4 कदम उठाते हैं, है ना। और अगर अच्छे कदम उठाए तो निश्चित रूप से अगला जन्म भी मनुष्य जन्म मिलता है, अच्छे परिवार में मिलता है ना। 6 अध्याय में भगवान ने बताया है ना कि जो ठीक है आधी अधूरी ही सही, थोड़ी सी ही सही प्रगति कर ली, तो अगला जन्म निश्चित रूप से उसको मनुष्य का मिलेगा, अच्छे परिवार में मिलेगा, है ना। कभी सधन परिवार मिलेगा, कभी योगियों का परिवार मिलेगा, कभी बुद्धिमान लोगों का परिवार मिलेगा। इसलिए मिलेगा कि जहां पर तुमने पिछले जन्म में छोड़ दिया था, भौतिक कारणों से छूट गया था ये मार्ग, उसी मार्ग को तुम अपनाओ और वहीं से आगे बढ़ो, है ना। तो इतनी सुविधा प्रदान करते हैं भगवान मनुष्य जन्म में, ठीक है ना। तो यहाँ पर यही बताया है, विभिन्न गुणों के साथ जीव की संगति शाश्वत चलती रही है। चूंकि जीव प्रकृति के संसर्ग में रहता है, अतएव वह प्रकृति के गुणों के अनुसार ही विभिन्न प्रकार की मनोवृत्तियां अर्जित करता है। लेकिन यदि कोई प्रामाणिक गुरु की संगति करता है और उसके तथा शास्त्र के विधि विधानों का पालन करता है, तो उसकी यह मनोवृत्ति बदल सकती है ना। तो हमको आवश्यकता क्या है, कोई प्रामाणिक गुरु मिल जाए। गुरु कब मिलेगा, जब हम हमारे अंदर तीव्र इच्छा उत्पन्न करेंगे, उस दृष्टि से हम प्रयत्न करेंगे कि मैं गुरु पाने के योग्य कम से कम बन जाऊं, है ना। तब भगवान हमको बराबर उस गुरु के साथ मिलवाएंगे, गुरु से मिलवाएंगे हमको, कहीं ना कहीं कैसे ना कैसे बराबर मिलेंगे हम गुरु से। और तब हमने ये सब करके अच्छी गति प्राप्त करनी चाहिए। इस प्रकार से हमारी मनोगति बदल सकती है ना, मनोवृत्ति बदल सकती है। वह क्रमशः अपनी स्थिति तमोगुण से सतोगुण या रजोगुण से सतोगुण में परिवर्तित कर सकता है। कहने का तात्पर्य यह है कि प्रकृति के किसी गुण विशेष में अंधविश्वास करने से ही व्यक्ति सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकता। उसे प्रामाणिक गुरु की संगति में रहकर बुद्धिपूर्वक बातों पर विचार करना होता है, तभी वह उच्चतर गुण की स्थिति को प्राप्त हो सकता है ना। कितना स्पष्ट दिया है प्रभुपाद जी ने कि अगर हमको मनुष्य जन्म मिला है तो हमने प्रामाणिक गुरु की तलाश करनी चाहिए। गुरु तो मिलेंगे हमको अगर हमने योग्य मार्ग पकड़ा है और इच्छा की है। तो भगवान हमको मिलाएंगे गुरु से, और इस प्रकार हम आगे बढ़ सकते हैं। विधि विधानों का पालन करके हम अपनी गुणों में परिवर्तन कर सकते हैं। तमोगुण से रजोगुण थोड़ी थोड़ी प्रगति कर सकते हैं, रजोगुण से सतोगुण, सतोगुण में स्थित होकर के और प्रयत्न करके हम शुद्ध सत्व में जा सकते हैं। सत्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत, श्रद्धामयोऽयं पुरुषो यो यदृच्छ स एव सः। हे भरतपुत्र, विभिन्न गुणों के अंतर्गत अपने अपने अस्तित्व के अनुसार मनुष्य एक विशेष प्रकार की श्रद्धा विकसित करता है।
अपने द्वारा अर्जित गुणों के अनुसार ही जीव को विशेष श्रद्धा से युक्त कहा जाता है। तो जैसा गुण होगा उसकी श्रद्धा उसी के अनुरूप होगी। ठीक है, तो सत्वगुणी की श्रद्धा सत्वगुणी, रजोगुणी की श्रद्धा रजोगुणी एवं तमोगुणी की श्रद्धा तमोगुणी होगी, है ना। यजन्ते सात्विका देवान यक्ष रक्षांसि राजसः प्रेतान भूतगणाश्चान्ये यजन्ते तामसा जनः। सत्वगुणी व्यक्ति देवताओं को पूजते हैं, रजोगुणी यक्षों व राक्षसों की पूजा करते हैं और तमोगुणी व्यक्ति भूत प्रेतों को पूजते हैं। इसके बारे में हमने पहले भी पढ़ चुके हैं कि किस प्रकार जो जो गुण रहते हैं वहां पर उसको हम पूजने जाते हैं, है ना। सत्वगुणी व्यक्ति है तो वो देवताओं की पूजा करेगा, उसको ये ज्ञान नहीं कि भक्त क्या होता है, भगवान क्या होते हैं, ज्ञान नहीं है, लेकिन वो कम से कम देवताओं को पूजते हैं। सकाम कर्मी, है ना, सकाम कर्मी तो ये सभी है, सत्वगुणी रजोगुणी तमोगुणी सभी सकाम कर्मी हैं, लेकिन अपनी अपनी श्रद्धा के अनुसार सत्वगुणी देवताओं को पूजते हैं, रजोगुणी यक्षों और राक्षसों को पूजते हैं। यक्षों और राक्षसों में जो बड़े पदासीन लोग रहते हैं ना, मंत्री हुए या बहुत बड़े अधिकारी हुए, ऐसे लोगों की भी पूजा की जाती है, वो भी रजोगुण में आती है। और तमोगुणी व्यक्ति किसकी पूजा करते हैं? भूत प्रेतों की, तांत्रिक मांत्रिक के चक्कर में फंस के ऐसे लोग भूत प्रेतों की पूजा करते हैं। तो हम थोड़ा सा यहाँ पर पढ़ लेते हैं। सत्वगुणी लोग किसी विशेष अभिप्राय से किसी विशेष देवता की पूजा करते हैं। इसी प्रकार जो रजोगुणी है वे यक्ष राक्षसों की पूजा करते हैं। हमें स्मरण है कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय कलकत्ता का एक व्यक्ति हिटलर की पूजा करता था। अब देखिए कितने आश्चर्य की बात है, हिटलर की पूजा करता था। हिटलर ने तो इतने मतलब जो वो हुआ है, कितने लोगों को मारा है ना। विश्व युद्ध हुआ था और कितने कितने हजारों क्या लाखों लोग उसमें मृत्यु उनकी हुई थी। तो ऐसे व्यक्ति की, हिटलर की भी पूजा करने वाले लोग थे। तो क्योंकि भला हो उस युद्ध का, उसमें उसने काले धंधे से प्रचुर धन संचित कर लिया था। इसी प्रकार जो रजोगुणी तथा तमोगुणी होते हैं वे सामान्यतः किसी प्रबल मनुष्य को ईश्वर के रूप में चुन लेते हैं। वे ऐसा सोचते हैं कि कोई भी व्यक्ति ईश्वर की तरह पूजा जा सकता है और फल एक सा होता है। तो इतनी गलत धारणाएं होती है लोगों की कि किसी की भी पूजा कर लो, फल एक सा मिलेगा। बिल्कुल ऐसा नहीं है, है ना। तो प्रभुपाद जी ने बहुत अच्छा एग्जाम्पल देकर के हमको समझा है, और मैंने ये 2-3 बार रिपीट भी किया है कि जिस ट्रेन का आप टिकट लेकर जिस डायरेक्शन में जाने वाले ट्रेन में आप बैठेंगे वहीं पहुंचेंगे। ऐसा तो नहीं है कि कोई भी टिकट लो, कोई भी ट्रेन में बैठो और आप दिल्ली पहुंच जाओ, ऐसा नहीं होता, है ना। तो उसी प्रकार आप किसी की भी पूजा कर लो और फल एक सा मिले, ऐसा नहीं होता, है ना। तो यहाँ पर ये स्पष्ट किया गया है कि अलग अलग देवताओं की पूजा करोगे, अलग अलग गुण में करोगे तो अलग अलग उसका फल मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। अशास्त्र विहितम घोरम तप्यन्ते ये तपो जनः दंभाहंकार संयुक्तः कामराग बलान्वितः कर्षयन्तः शरीरस्थं भूतग्राममचेतसः मां चैवान्तः शरीरस्थं तान् विद्यासुर निश्चयान। जो लोग दंभ तथा अहंकार से अभिभूत होकर शास्त्र विरुद्ध कठोर तपस्या और व्रत करते हैं, जो काम तथा आसक्ति द्वारा प्रेरित होते हैं, जो मूर्ख है तथा शरीर के भौतिक तत्वों को तथा शरीर के भीतर स्थित परमात्मा को कष्ट पहुंचाते हैं, वे असुर कहे जाते हैं। तो असुर लोग की बातें बता रहे हैं। कई असुरों को हमने सुना है ना। जैसे रावण ने भी कैसी बहुत घोर तपस्या की थी, लेकिन क्या वो योग्य तपस्या थी? नहीं, शिव जी की तपस्या की थी, लेकिन अपने शरीर को कष्ट दे देकर, है ना, यानी सामने वाले को बाध्य कर रहे हो कि अरे ये तो कितना कष्ट ले रहा है, तो चलो इसको क्या चाहिए देख लो। जैसे कोई बच्चा करता है ना, अपने माता पिता को एक तरह से ब्लैकमेल करते हैं बच्चे आजकल, हाँ, कि तुम मुझे ये नहीं दोगे तो मैं ऐसा कर लूंगा।
तो माँ बाप परेशान होकर के अच्छा बाबा ये ले, हाँ जो चीज चाहिए ले ले, ऐसे होता है ना। वैसे ही ऐसे असुर लोग भी ऐसी घोर तपस्या करते, कुछ भी मतलब करते हैं, अपने शरीर को कष्ट देते हैं और फिर अपनी बात मनवाने के लिए सब कुछ करते हैं। हाँ, तो अनेक ऐसे एग्जाम्पल्स है। तो यहाँ पर बताया जाता है कि वे अपने शरीर को तो कष्ट दे ही रहे हैं, लेकिन शरीर के अंदर स्थित परमात्मा को भी कष्ट दे रहे हैं। कितनी तकलीफ होती होगी उनको कि ये क्या कर रहा है मेरा बच्चा, है ना, ये क्या कर रहा है, कितनी मूर्खता करे जा रहा है। तो इस प्रकार से वे परमात्मा को भी कष्ट देते हैं और उनको असुर कहा जाता है। हम्म। तो हम थोड़ा सा तात्पर्य पढ़ लेते हैं, क्योंकि इससे बातें क्लियर हो जाएगी आप लोगों को और ये तात्पर्य पढ़ने में रुचि बढ़ेगी। इसलिए मैं थोड़ा ना थोड़ा तात्पर्य पढ़ने के लिए मैं कोशिश करती हूँ। ठीक है। तो कुछ पुरुष ऐसे हैं जो ऐसी तपस्या की विधियों का निर्माण कर लेते हैं जिनका वर्णन शास्त्रों में नहीं है। उदाहरणार्थ, किसी स्वार्थ के प्रयोजन से यथा राजनीतिक कारणों से उपवास करना शास्त्रों में वर्णित नहीं है। आजकल हम देखते हैं बहुत उपवास करने बैठ जाते हैं कि हमारी मांगे पूरी करो तभी हम उपवास छोड़ेंगे, हमको रिजर्वेशन दो, है ना, नहीं तो हम आमरण उपवास करेंगे। ये सारे जो उपवास है ये शास्त्रों के अनुसार बिल्कुल नहीं है, उनके विरुद्ध है, शास्त्रों के विरुद्ध है ये। हाँ, शास्त्रों में तो आध्यात्मिक उन्नति के लिए उपवास करने की संस्कृति है, किसी राजनीतिक या सामाजिक उद्देश्य के लिए नहीं है। हम्म। तो ऐसे जो लोग करते हैं तो वो कुछ योग्य नहीं है, है ना। केवल राजनीतिक और सामाजिक उद्देश्य के लिए अगर उपवास करते हैं, इसका उल्लेख शास्त्र में नहीं है। भगवत गीता के अनुसार जो लोग ऐसी तपस्याएं करते हैं वे निश्चित रूप से आसुरी है, उनके कार्य शास्त्र विरुद्ध है और सामान्य जनता के हित में नहीं है। अब आप देखेंगे, अब हमने नाम नहीं लेना चाहिए, लेकिन ऐसे अनेक उपवासों के बारे में हम जानते हैं जो केवल राजनीतिक चाबी घुमाने के लिए किए गए थे। बिल्कुल कई कई हम ऐसे लोगों के उदाहरण दे सकते हैं। तो वे निश्चित रूप से आसुरी है कह रहे हैं भगवान। हाँ, उनके कार्य शास्त्र विरुद्ध है और सामान्य जनता के हित में नहीं है। वास्तव में वे लोग गर्व, अहंकार, काम तथा भौतिक भोग के प्रति आसक्ति के कारण ऐसा करते हैं। ऐसे कार्यों से न केवल शरीर के उन तत्वों को विक्षोभ होता है जिनसे शरीर बना है, अपितु शरीर के भीतर निवास कर रहे परमात्मा को भी कष्ट पहुंचता है। ऐसे अवैध उपवास से या किसी राजनीतिक उद्देश्य से की गई तपस्या आदि से निश्चय ही अन्य लोगों की शांति भंग होती है। उनका उल्लेख वैदिक साहित्य में नहीं है। हम्म। तो बहुत अच्छी बातें हमको तात्पर्य से पता चलती है ना। तो ये ऐसे उपवास किसी को मनवाने के लिए, कुछ अपनी बात पूरी करने के लिए, है ना, अपनी इच्छाएं पूरी करने के लिए जो इस प्रकार से उपवास करते हैं वो शास्त्र के विरुद्ध है। आहारस्त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः, यज्ञस्तप तथा दानम तेषां भेदम इमं शृणु। यहाँ तक कि प्रत्येक व्यक्ति जो भोजन पसंद करता है वह भी प्रकृति के गुण के अनुसार 3 प्रकार का होता है। यही बात यज्ञ, तपस्या तथा दान के लिए भी सत्य है। अब उनके भेदों के विषय में सुनो। हम्म। तो श्रद्धा भी जो है, श्रद्धा भी 3 प्रकार से है। हाँ, जैसे गुण है वैसी ही श्रद्धा है, वैसे ही भोजन है, यज्ञ, तपस्या, दान, ये सबों का भी भेद अलग अलग है गुणों के अनुसार। और अभी विस्तार से भगवान हमको बता रहे हैं। हाँ, तो भोजन कैसा कैसा प्रिय है हम देखते हैं। आयु, सत्व, बलारोग्य, सुख, प्रीतिर्विवर्धनः, रस्यः, स्निग्धः, स्थिरा हृदया, आहार सात्विक प्रिय। जो भोजन सात्विक व्यक्तियों को प्रिय होता है वह आयु बढ़ाने वाला, जीवन को शुद्ध करने वाला तथा बल, स्वास्थ्य, सुख तथा तृप्ति प्रदान करने वाला होता है। ऐसा भोजन रसमय, स्निग्ध, स्वास्थ्यप्रद तथा हृदय को भाने वाला होता है। तो ऐसा ऐसा भोजन होता है प्योरली वेजिटेरियन, है ना, प्योरली वेजिटेरियन, जिसमें दही दूध शामिल हो, जिसमें कुछ फल शामिल हो, सलाद हो, है ना, और बहुत तीखा, बहुत चटपटा, बहुत मसालेदार ऐसा ना हो, है ना, और ताजा बना हुआ हो।
ऐसा भोजन जो है वो सात्विक व्यक्तियों को प्रिय होता है, जो सभी दृष्टि से उनके लिए अच्छा होता है ना। ठीक है, ये सात्विक लोगों का हो गया। अब कट्वम अमल लवणा अत्युत्तीक्ष्ण तीक्ष्ण रुक्ष विदाहिनः, सॉरी, कट्वम अमल लवणात्युष्ण तीक्ष्ण रुक्ष विदाहिनः आहारा राजसस्येष्टा दुःख शोकामय प्रदः। अत्यधिक तिक्त, खट्टे, नमकीन, गरम, चटपटे, शुष्क तथा जलन उत्पन्न करने वाले भोजन रजोगुणी व्यक्तियों को प्रिय होते हैं। ऐसे भोजन दुख, शोक तथा रोग उत्पन्न करने वाले होते हैं। तो उस समय तो उनको बड़ा वो अच्छा लगता है, चटपटा एकदम, है ना, कि वो खाते समय सब तरफ से पसीना आ जाए, है ना, आंखों से पानी आ जाए, ऐसा तीखा खाने में मजा आता है कई लोगों को। लेकिन अल्टीमेटली वो क्या देता है? दुख, शोक और रोग देता है। तो क्या ये अच्छा है भोजन? नहीं, है ना। तो रजोगुणी भोजन भोजन अच्छा नहीं है हेल्थ के लिए। सात्विक भोजन सबसे अच्छा है, क्योंकि वो बल में भी वृद्धि करता है और तृप्ति करता है, स्वास्थ्यप्रद है, रसमय, स्निग्ध, स्वास्थ्यप्रद तथा हृदय को भाने वाला होता है, जो सात्विक भोजन है। अब हम तामसी भोजन की ओर जाएंगे। यातायामम यातयामं गतरसं पूति पर्युषितं च यत् उच्छिष्टमपि चामेध्यं भोजनं तामस प्रियम। खाने से 3 घंटे पूर्व पकाया गया, स्वादहीन, वियोजित एवं सड़ा, जूठा तथा अस्पृश्य वस्तुओं से युक्त भोजन उन लोगों को प्रिय होता है जो तामसी होते हैं। ठीक है, तो अब हम बोलेंगे कि खाने से 3 घंटे पूर्व पकाया गया। आजकल तो ऐसी लाइफस्टाइल है, खास करके बड़े शहरों में, कि सवेरे से निकल जाते हैं, बच्चे भी निकल जाते हैं और घर के सभी लोग निकल जाते हैं और टिफिन साथ में ले जाते हैं, जो 5-6 घंटे बाद खाते हैं। तो ऐसे में क्या किया जाए? क्या वो तामसी हो जाता है भोजन? हाँ, अगर वो वैसे ही 5-6 घंटे के बाद आप खाएंगे तो वो वाकई में तामसी हो जाता है। तो उसको कैसे हम ठीक रखें? तो उसका एक ही उपाय है कि जब भी आप भोजन बनाएं, तुरंत उसका भोग लगा दें, फिर उसके बाद आप टिफिन में पैक करें, ले जाएं। फिर आप उसको 6 घंटे बाद भी खाओगे, तब भी उसमें तामसी प्रवृत्तियां आएगी नहीं, क्योंकि वो भगवान का उच्चिष्ट बन जाता है, प्रसाद बन जाता है। ठीक है, तो ये आजकल के युग के लिए ये इम्पोर्टेंट बात है कि हम बहुत रखा हुआ खाना खा लेते हैं, वो योग्य नहीं है। पहले उसको भोग चढ़ा दीजिए, उसके बाद आप रखा हुआ भी खाना खाएंगे तो आपको उसका खराब इफेक्ट आप पर नहीं पड़ेगा, है ना। तो तामसी लोगों का ये है, बहुत पुराना खाना खाएंगे, स्वादहीन खाएंगे, वियोजित एवं सड़ा, जूठा तथा अस्पृश्य वस्तुओं से युक्त। अब अस्पृश्य में क्या क्या आएगा? हम्म मांस, मछली, ये सब अस्पृश्य में आता है एक्चुअली, है ना। क्या हम किसी के मांस को हाथ लगाना पसंद करते हैं? जी नहीं, है ना। तो ये अस्पृश्य वस्तुओं से युक्त, यानी यहाँ पर नॉनवेज का भी इसमें समावेश है। तो ऐसा भोजन जो है वो तामसी लोगों को प्रिय होता है। हम्म। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी ने बताया है, देखो, जो राजस भोजन कटु, बहुत लवणीय या अत्यधिक गर्म चरपरा होता है, वह आमाशय की श्लेष्मा को घटाकर रोग उत्पन्न करता है। तामसी भोजन अनिवार्यतः बासी होता है। खाने से 3 घंटे पूर्व बना कोई भी भोजन भगवान को अर्पित प्रसादम को छोड़कर तामसी माना जाता है। बिगड़ने के कारण उससे दुर्गंध आती है, जिससे तामसी लोग प्रायः आकृष्ट होते हैं, किंतु सात्विक पुरुष उससे मुख मोड़ लेते हैं। आगे देखते हैं। अफलाकांक्षिभिर्यज्ञो विधि दिष्टो य इज्जते यष्टव्यमेवेति मनः समाधाय स सात्विकः। अब पहले हमको 3 प्रकार के भोजन के बारे में बताया, उसके पहले श्रद्धा के बारे में बताया था कि किस प्रकार से 3 प्रकार की श्रद्धा होती है। फिर भोजन के बारे में बताया था, है ना, 3 प्रकार का भोजन। अब यज्ञ के बारे में बता रहे हैं भगवान। यज्ञों में वही यज्ञ सात्विक होता है जो शास्त्र के निर्देशानुसार कर्तव्य समझकर उन लोगों के द्वारा किया जाता है जो फल की इच्छा नहीं करते। तो 3 बातें हैं इसमें: शास्त्र के अनुसार, कर्तव्य समझकर
और फल की इच्छा के बिना ऐसा जो यज्ञ है वो सात्विक कहलाता है। ये और अब राजसी यज्ञ भी देखेंगे। अभिसंधाय तु फलम दंभार्थमपि चैव यत् इज्जते भरत श्रेष्ठ तम यज्ञम विद्धि राजसम। लेकिन हे भरत श्रेष्ठ, जो यज्ञ किसी भौतिक लाभ के लिए या गर्ववश किया जाता है उसे तुम राजसी जानो। तो सात्विक यज्ञ बताया था शास्त्रों की विधि के अनुसार, फिर कर्तव्य समझकर, और तीसरा फल की इच्छा के बिना, ये सात्विक यज्ञ हुआ। यहाँ पर राजसी यज्ञ बता रहे हैं भौतिक लाभ के लिए या गर्व के कारण, है ना, दूसरों को दिखाने के कारण, दिखाने के लिए ऐसा जो यज्ञ होता है वो राजसी यज्ञ है। अब तामसी यज्ञ कैसा है? विधिहीनम असृष्टान्नम मंत्रहीनम अदक्षिणम श्रद्धा विरहितम यज्ञम तामसम परिचक्षते। जो यज्ञ शास्त्रों के निर्देशों की अवहेलना करके, प्रसाद वितरण किए बिना, वैदिक मंत्रों का उच्चारण किए बिना, पुरोहितों को दक्षिणा दिए बिना तथा श्रद्धा के बिना संपन्न किया जाता है वह तामसी माना जाता है। हाँ, तो ये शास्त्र की अवहेलना है, उसमें प्रसाद का वितरण नहीं है, वैदिक मंत्रों का उच्चारण भी नहीं है, सॉरी, पुरोहितों को दक्षिणा भी नहीं दे रहे हैं और बिना श्रद्धा के कर रहे हैं, तो वो तामसी यज्ञ हुआ। फिर देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौचमार्जवम ब्रह्मचर्यम अहिंसाम च शारीरम तप उच्यते। अब शरीर का तप कैसा है ये बता रहे भगवान, है ना। तो अभी तक हमने क्या क्या देखा? श्रद्धा के 3 विभाग देखे, उसके बाद भोजन के 3 विभाग देखे, उसके बाद यज्ञ के 3 विभाग देखे। अब भगवान तपस्या के बारे में बता रहे, शरीर की तपस्या क्या है। तो परमेश्वर, ब्राह्मणों, गुरु, माता पिता जैसे गुरुजनों की पूजा करना तथा पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा ही शारीरिक तपस्या है। इसके अलावा जो कुछ भी होता है शरीर को कष्ट देने वाला, वो तपस्या नहीं है एक्चुअल में, है ना। यहाँ पर क्या क्या बताया है? यानी हमसे श्रेष्ठ लोगों की पूजा करना और पवित्रता, सरलता, पवित्रता यानी शरीर की, मन की, है ना। यहाँ पर खास करके शरीर की है क्योंकि शारीरिक तपस्या के बारे में ये कर रहे हैं। तो शरीर से पूर्णतः हम पवित्र हैं। सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा ये शारीरिक तपस्या है। अब यहाँ पर भगवान तपस्या के भेद बताते हैं। सबसे पहले शारीरिक तपस्या बता रहे हैं। तो उसके बाद अलग अलग वाणी की तपस्या कैसे, सब बताएंगे भी भगवान। हाँ हाँ, यहाँ पर वाणी की तपस्या आ रही है। अनुद्वेगकरम वाक्यम सत्यम प्रियहितम च यत् स्वाध्यायाभ्यसनम चैव वाङ्मयम तप उच्यते। सच्चे, भाने वाले, हितकर तथा अन्यों को क्षुब्ध न करने वाले वाक्य बोलना और वैदिक साहित्य का नियमित पारायण करना, यही वाणी की तपस्या है। क्या क्या है? सच्चा भी बोलना है लेकिन भाने वाला भी बोलना है। हितकर यानी किसी को सच्चा बोल रहे तो ऐसा नहीं कि दूसरे को एकदम खत्म कर दो, उसका स्वाभिमान खत्म कर दो, उसका मतलब उसको बहुत अप्रिय लगे ऐसी बात करो, नहीं। सच्चा भी बोलना है, भाने वाला भी बोलना है, हितकर भी बोलना है कि सामने वाले का उससे हित हो जाए, कि ये कोई अप्रिय भी बात बोल रहे तो भी बोलने के तरीके से ऐसा लगना चाहिए सामने वाले को कि हाँ ये तो मेरे लिए हितकर है, इसलिए बोल रहा है, इतने प्रेम से बोल रहा है ना। यद्यपि वो उसको, अगर हमने उसी बात को अगर तीक्ष्ण स्वरूप में बोला तो सामने वाले का इंसल्ट हो सकता है, अपमानित महसूस कर सकता है। लेकिन ऐसा बोलना चाहिए कि सच्चा भी हो, उसको भाए भी और उसको समझ में आए कि ये हितकर है। और अन्यों को क्षुब्ध न करने वाले वाक्य बोलना और वैदिक साहित्य का नियमित पारायण, यही वाणी की तपस्या है। मन प्रसाद सौम्यत्वं मौनम आत्म विनिग्रहः भाव संशुद्ध रित्येतत् तपो मान समुच्यते। तथा संतोष, सरलता, गंभीरता, आत्मसंयम एवं जीवन की शुद्धि, ये मन की तपस्याएं हैं। तो अभी कौन सी तपस्याएं बताई भगवान ने? शरीर की तपस्या बताई, फिर वाणी की तपस्या बताई और अभी मन की तपस्या बता रहे हैं।
है ना, बॉडी माइंड एंड वर्ड्स, है ना, BMW कार का मॉडल है ना, BMW याद रखिए। बॉडी की तपस्या, शरीर की तपस्या, फिर मन की तपस्या, ये अभी आने वाला है, और वाणी की तपस्या, है ना, BMW याद रखिएगा, है ना। तथा संतोष, सरलता, गंभीरता, आत्म संयम एवं जीवन की शुद्धि, ये मन की तपस्याएं हैं। तो 3 प्रकार की तपस्याएं हमने देख ली। श्रद्धया परया तप्तं तपस्त्रंस्त्रिविधं नरैः अफलाकांक्षिभिर्युक्तैः सात्विकं परिचक्षते। भौतिक लाभ की इच्छा न करने वाले तथा केवल परमेश्वर में प्रवृत्त मनुष्यों द्वारा दिव्य श्रद्धा से संपन्न यह 3 प्रकार की तपस्या सात्विक तपस्या कहलाती है ना। तो ये सब 3 तपस्याएं बताई, शरीर, मन और वाणी की। तो ये कैसी करनी है? भौतिक लाभ की इच्छा न करने वाले, केवल परमेश्वर में प्रवृत्त मनुष्य द्वारा दिव्य श्रद्धा से संपन्न यह 3 प्रकार की तपस्या सात्विक तपस्या कहलाती है। सत्कार मान पूजार्थम तपोदम्भेन चैव यत् क्रियते तदिह प्रोक्तम राजसं चलमध्रुवम। जो तपस्या दंभ पूर्वक तथा सम्मान, सत्कार एवं पूजा कराने के लिए संपन्न की जाती है वह राजसी कहलाती है। यह न तो स्थायी है और न शाश्वत। कि कभी कभी तपस्या इसलिए की जाती है कि लोग आकर्षित हो तथा उनसे सत्कार, सम्मान और पूजा मिल सके। रजोगुणी लोग अपने अधीनस्थों से पूजा करवाते हैं और उनसे चरण धुलवाकर धन चढ़वाते हैं। तपस्या करने के बहाने ऐसे कृत्रिम आयोजन राजसी माने जाते हैं। इनके फल क्षणिक होते हैं, वे कुछ समय तक रहते हैं, वे कभी स्थायी नहीं होते। मूढ़ग्राहेणात्मनो यत् पीडया क्रियते तपः परस्योत्सादनार्थं वा तत्तामसमुदाहृतम्। मूर्खतावश आत्म उत्पीड़न के लिए या अन्यों को विनष्ट करने या हानि पहुंचाने के लिए जो तपस्या की जाती है वह तामसी कहलाती है। तो मूर्खतापूर्ण तपस्या के ऐसे अनेक दृष्टांत है, जैसे कि हिरण्यकशिपु जैसे असुरों ने अमर बनने तथा देवताओं का वध करने के लिए कठिन तप किया। उसने ब्रह्मा से ऐसी ही वस्तुएं मांगी थी, लेकिन अंत में वह भगवान द्वारा यानी नरसिंह भगवान द्वारा मारा गया। किसी असंभव वस्तु के लिए तपस्या करना निश्चय ही तामसी तपस्या है। तो इस प्रकार से हमने तपस्याएं देखी, 3 प्रकार की है, और फिर अलग अलग प्रकार से की हुई सत्व, रज या तमोगुण की तपस्याएं भी हमने देखी। दातव्यमिति यद्दानं दीयतेनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं स्मृतम्। अब दान के बारे में भगवान बता रहे हैं ना, तपस्या बता दी, अब दान के बारे में बता रहे। जो दान कर्तव्य समझकर किसी प्रत्युपकार की आशा के बिना समुचित काल तथा स्थान में और योग्य व्यक्ति को दिया जाता है वह सात्विक माना जाता है। तो दान भी कैसा है कि कर्तव्य समझकर देना है, किसी फल की अपेक्षा किए बिना और समुचित काल और स्थान में, है ना, योग्य समय, योग्य स्थान और योग्य व्यक्ति को दिया जाता है, तो वह सात्विक दान माना जाता है। ये थोड़ा सा पढ़ेंगे हम, तात्पर्य पढ़ेंगे। वैदिक साहित्य में ऐसे व्यक्ति को दान देने की संस्कृति है जो आध्यात्मिक कार्य में लगा हो, है ना। किसे दान देना चाहिए? वैदिक शास्त्रों के अनुसार जो आध्यात्मिक कार्य में लगा हो, ऐसे व्यक्ति को दान देने की संस्कृति है। अविचार पूर्ण ढंग से दान देने की संस्कृति नहीं है। आध्यात्मिक सिद्धि को सदैव ध्यान में रखा गया है। अतएव किसी तीर्थ स्थान में सूर्य या चंद्र ग्रहण के समय, मासांत में, या योग्य ब्राह्मण अथवा वैष्णव यानी भक्त को या मंदिर में दान देने की संस्तुति है। बदले में किसी प्रकार की प्राप्ति की अभिलाषा न रखते हुए ऐसे दान किए जाने चाहिए। कभी कभी निर्धन को दान करुणावश दिया जाता है, लेकिन यदि निर्धन दान देने योग्य यानी पात्र नहीं होता तो उससे आध्यात्मिक प्रगति नहीं होती। दूसरे शब्दों में वैदिक साहित्य में अविचार पूर्ण दान की संस्कृति नहीं है।
तो हम कई बार ये मैं बात बार बार बताती हूँ, शायद लेवल 1 में भी बताई होगी, कि जैसे हम कहीं जा रहे हैं और कई भिखारी आ जाते हैं सामने, तो हमको बड़ी करुणा आती है कि चलो हम दान देते हैं। लेकिन पैसे देने से कभी कभी क्या हो जाता है, वो व्यक्ति उसका योग्य उपयोग नहीं करता है। शायद उसको उस पैसे का उपयोग नशा वगैरह करने में कर लेता है, कभी कभी और भी बुरे कर्मों में कर लेता है। तब फिर क्या हो जाता है, वो जो हमने दान दिया है वो तो हमने योग्य पात्र देखकर नहीं दिया हुआ है, तो उसका इस प्रकार से गलत उपयोग हुआ, तो उसकी फल जो होते हैं गलत काम के, अर्थात पाप कर्म जो चढ़ता है, उसका हमको भी भागीदार होना पड़ता है। तो इसलिए हमने दान देते समय बहुत योग्यता देख करके, दान तो देना है, कर्तव्य समझकर दान देना है, लेकिन योग्य स्थान, योग्य व्यक्ति, है ना, योग्य समय देख करके बिना किसी फल की इच्छा के दान देना चाहिए। तो इसलिए शास्त्रों में ब्राह्मण वैष्णव, है ना, और तो और मंदिर में दान देने की संस्तुति है। मंदिर में दान देना सबसे अच्छी बात है ना, क्योंकि उसका उपयोग जो है वो योग्य मार्ग से ही होगा। प्रत्युपकारार्थम फलमुद्दिश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टम तद्दानम राजसंस्मृतम। किंतु जो दान प्रत्युपकार की भावना से या कर्म फल की इच्छा से या अनिच्छा पूर्वक किया जाता है, वह रजोगुणी अर्थात राजस कहलाता है। तो कई लोग है ना, दान तो करते हैं लेकिन हमारा नाम बोल्ड अक्षरों में यहाँ पर लिखा जाना चाहिए, है ना, ऐसी ऐसी कंडीशंस देते हैं कि ये धर्मार्थ रुग्णालय इनके दान के कारण संभव हो सका, तो उस हॉस्पिटल को नाम दो, स्कूल को नाम दो। इस प्रकार से बहुत लोगों की इच्छा रहती है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनको चाहिए कि समाज उनकी वाहवाही करे। हाँ, तो ये क्या हुआ, प्रत्युपकार की भावना हुई, यानी फल प्राप्ति की इच्छा है उनको, कि लोगों को ये पता चले कि मैं कितना दानी व्यक्ति हूँ। तो इस प्रकार का जो दान है वो रजोगुणी कहलाता है। अदेश काले यद्दानम अपात्रेभ्यश्च दीयते असत्कृतम अवज्ञातम तत्तामसमुदाहृतम। तथा जो दान किसी अपवित्र स्थान में, अनुचित समय में, किसी अयोग्य व्यक्ति को या बिना समुचित ध्यान तथा आदर से दिया जाता है, वह तामसी कहलाता है। यहाँ पर प्रभुपाद जी ने क्लियर किया है, यहाँ पर मद्यपान तथा द्यूत क्रीड़ा में व्यसनी के लिए दान देने को प्रोत्साहन नहीं दिया गया। ऐसा दान तामसी है। कि कोई बोलता है कि मुझे सिगरेट पीने के लिए पैसे की बहुत जरूरत है, मुझे सिगरेट पीने के लिए पैसे दो, तो क्या ये दान हम करेंगे तो योग्य है? बिल्कुल नहीं, ये तामसी दान हो जाता है। ऐसा दान लाभदायक नहीं होता, वरन इससे पापी पुरुषों को प्रोत्साहन मिलता है। इसी प्रकार यदि बिना सम्मान तथा ध्यान दिए किसी उपयुक्त व्यक्ति को दान दिया जाए, तो वह भी तामसी है। यानी सामने योग्य व्यक्ति है, बाकी सब है, लेकिन आप बिल्कुल उसको निग्लेक्ट करके, थोड़ा सा अपमानित करके इस प्रकार से अगर दान दो, तो वो भी तामसी हो जाता है। ओम तत्सदिति निर्देशो ब्रह्मणस्त्रिविध स्मृतः ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिता पुरा। सृष्टि के आदि काल से ओम तत्सत ये 3 शब्द पर ब्रह्म को सूचित करने के लिए प्रयुक्त किए जाते रहे हैं। ये तीनों सांकेतिक अभिव्यक्तियां ब्राह्मणों द्वारा वैदिक मंत्र का उच्चारण करते समय तथा ब्रह्म को संतुष्ट करने के लिए यज्ञों के समय प्रयुक्त होती थी। तो यहाँ पर ओम तत्सत इन शब्दों का महत्व बताया गया है। ओम तत्सत ये शब्द पर ब्रह्म को अर्थात भगवान को सूचित करने के लिए किया जाता है, और ये वैदिक मंत्रों के समय, उच्चारण के समय यज्ञों में वगैरह प्रयुक्त होते रहे हैं ये शब्द। यहाँ पर थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं। यह बताया जा चुका है कि तपस्या, यज्ञ, दान तथा भोजन के 3 भेद है, सात्विक, राजस तथा तामस। लेकिन चाहे ये उत्तम हो, मध्यम हो या निम्न हो, ये सभी बद्ध तथा भौतिक गुणों से कलुषित है ना। चाहे वो सत्वगुणी कार्य ही क्यों न हो, है तो फिर भी भौतिक ही। हाँ, किंतु जब ये ब्रह्म
ओम तत्सत को लक्ष्य करके किए जाते हैं तो आध्यात्मिक उन्नति के साधन बन जाते हैं। शास्त्रों में ऐसे लक्ष्य का संकेत हुआ है। ओम तत्सत, ये 3 शब्द विशेष रूप से परम सत्य भगवान के सूचक है। वैदिक मंत्रों में ओम शब्द सदैव रहता है। तो कई लोग बोलते हैं कि ओम शब्द तो सभी मंत्रों में आता है, तो हरे कृष्ण महामंत्र में क्यों नहीं आता? तो हरे कृष्ण महामंत्र इतना व्यापक है, उसका वो विस्तार इतना अच्छा है कि उसमें ये सब अपने से ही निहित हो जाता है, उसी में इंक्लूड हो जाता है। ओम शब्द का अलग से हमको उच्चारण करने की आवश्यकता भी नहीं रहती। ऐसा ये बहुत आसान सा महामंत्र हमको चैतन्य महाप्रभु, जो स्वयं कृष्ण थे, वो राधा रानी के भाव में आए थे, है ना, भक्त के भाव में आए थे वे, और उन्होंने ये कलयुग के लिए विशेष करके ये मंत्र दिया हुआ है। तो उसमें ओम जो है वो इंक्लूडेड है, निहित है उसमें। जो व्यक्ति शास्त्रों के विधानों के अनुसार कर्म नहीं करता, उसे परब्रह्म की प्राप्ति नहीं होती। भले ही उसे क्षणिक फल प्राप्त हो जाए, लेकिन उसे चरम गति प्राप्त नहीं हो पाती। तात्पर्य यह है कि दान, यज्ञ तथा तप को सतोगुण में रहकर करना चाहिए। रजो या तमोगुण में संपन्न करने पर ये निश्चित रूप से निम्न कोटि के होते हैं। ओम तत्सत शब्दों का उच्चारण परमेश्वर के पवित्र नाम के साथ किया जाता है। उदाहरणार्थ, ओम तद विष्णु हो। जब भी किसी वैदिक मंत्र का या परमेश्वर का नाम लिया जाता है तो उसके साथ ओम जोड़ दिया जाता है। यह वैदिक साहित्य का सूचक है। ये 3 शब्द वैदिक मंत्रों से लिए जाते हैं। हाँ, तो इस प्रकार से ये अलग अलग उपनिषदों में वगैरह जो रेफरेंसेस है उसके बारे में प्रभुपाद जी ने बताया है। तस्माद् ओम इत्युदाहृत्य यज्ञदान तपक्रियः प्रवर्तन्ते विधानोक्तः सततं ब्रह्मवादिनाम्। अतएव योगी जन ब्रह्म की प्राप्ति के लिए शास्त्रीय विधि के अनुसार यज्ञ, दान तथा तप की समस्त क्रियाओं का शुभारंभ सदैव ओम से करते हैं। तो जो भी कार्य करते हैं यज्ञ, दान और तप का, उसकी शुरुआत ओम से करते हैं। हाँ, ओम तद विष्णु परमम पदम। विष्णु के चरण कमल परम भक्ति के आश्रय हैं। भगवान के लिए संपन्न हर एक क्रिया सारे कार्य क्षेत्र की सिद्धि निश्चित करता है। तदित्य तदित्यनभिसन्धाय फलं यज्ञ तप क्रियाः दान क्रियाश्च विविधः क्रियन्ते मोक्षकांक्षिभिः। मनुष्य को चाहिए कि कर्म फल की इच्छा किए बिना विविध प्रकार के यज्ञ, तप तथा दान को तत् शब्द कहकर संपन्न करे। ऐसी दिव्य क्रियाओं का उद्देश्य भवबंधन से मुक्त होना होता है। तो ओम शब्द ओम भगवान के नाम के पहले लिया जाता है। हाँ, ओम तद, तद यानी उनको, किसको? भगवान को अर्पित। आध्यात्मिक पद तक उठने के लिए मनुष्य को चाहिए कि किसी लाभ के निमित्त कर्म ना करे। सारे कार्य भगवान के परम धाम वापस जाने के उद्देश्य से किए जाए, जो चरम उपलब्धि है। तो इसलिए तत् उनके लिए, उनको समर्पित। हाँ, सद्भावे साधु भावे च सदित्येतत् प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा सशब्द पार्थ युज्यते यज्ञे तपसि दाने च स्थितिः सदिति चोच्यते कर्म चैव तदर्थीयं सदित्येवाभिधीयते। परम सत्य भक्तिमय यज्ञ का लक्ष्य है। यज्ञ का लक्ष्य क्या है? परम सत्य। ये जो परम सत्य अर्थात भगवान, ये हमारा लक्ष्य है जब हम भक्तिमय यज्ञ करते हैं, और उसे सत्य शब्द से अभिहित किया जाता है। हे प्रथापुत्र, ऐसे यज्ञ का संपन्न करता भी सत्य कहलाता है। जिस प्रकार यज्ञ, तप तथा दान के सारे कर्म भी जो परम पुरुष को प्रसन्न करने के लिए संपन्न किए जाते हैं, सत्य है। सत्य शब्द का अर्थ क्या है? अविनाशी, शाश्वत, है ना। तो ऐसा जो हम कोई भी कार्य करते हैं, यज्ञ, दान, तप करते हैं, और सत्य शब्द से यानी परम भगवान की प्राप्ति के लिए जो करते हैं,
हाँ, खुद की कुछ प्राप्ति के लिए नहीं, तब फिर वो कैसा हो जाता है, सत हो जाता है, अर्थात वो उसका फल भी अविनाशी हो जाता है, शाश्वत हो जाता है, वो क्रिया भी शाश्वत हो जाती है। हाँ, तो यहाँ पर हम तात्पर्य में पढ़ते हैं, प्रशस्ते कर्माणि अर्थात नियत कर्तव्य सूचित करते हैं कि वैदिक साहित्य में ऐसी कई क्रियाएं निर्धारित है जो गर्भाधान से लेकर मृत्यु तक संस्कार के रूप में है। ऐसे संस्कार जीव की चरम मुक्ति के लिए होते हैं। ऐसी सारी क्रियाओं के समय ओम तत्सत उच्चारण करने की संस्तुति की जाती है। सद्भाव तथा साधु भाव आध्यात्मिक स्थिति के सूचक है। कृष्ण भावनामृत में कर्म करना सत्य है, और जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत के कार्यों के प्रति सचेष्ट रहता है वह साधु कहलाता है। श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि भक्तों की संगति से आध्यात्मिक विषय स्पष्ट हो जाते हैं। इसके लिए सताम प्रसंगात शब्द व्यवहृत किए हैं। बिना सत्संग के दिव्य ज्ञान उपलब्ध नहीं हो पाता। किसी को दीक्षित करते समय या यज्ञोपवीत धारण कराते समय ओम तत्सत शब्दों का उच्चारण किया जाता है। इसी प्रकार सभी प्रकार के यज्ञ करते समय ओम तत्सत या ब्रह्म ही चरम लक्ष्य होता है। तदर्थीयम शब्द ब्रह्म का प्रतिनिधित्व करने वाले किसी भी कार्य में सेवा करने का सूचक है, जिसमें भगवान के मंदिर में भोजन पकाना तथा सहायता करने जैसी सेवाएं या भगवान के यश का प्रसार करने वाला अन्य कोई भी कार्य सम्मिलित है। तदर्थीयम यानी भगवान के लिए कोई भी कार्य करना, ये यहाँ सूचित होता है। इस तरह ओम तत्सत शब्द समस्त कार्यों को पूरा करने के लिए कई प्रकार से प्रयुक्त किए जाते हैं। ओम तत्सत है ना, तो ओम यानी भगवान को सूचक आपके लिए, तदर्थीयम तत् और सत यानी अविनाशी, इस प्रकार से इन शब्दों का उच्चारण किया जाता है। अश्रद्धया हुतं दत्तं तपस्तत्त्वं कृतं च यत् असदित्युच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्य नो इह। हे पार्थ, श्रद्धा के बिना यज्ञ दान या तप के रूप में जो भी किया जाता है वह नश्वर है, वह असत कहलाता है और इस जन्म तथा अगले जन्म दोनों में ही व्यर्थ है। तो अभी तक हमने ओम तत्सत के बारे में जाना है, वो श्रद्धा पूर्वक किया जा रहा कार्य है। यज्ञ दान तप जो भी करो, है ना, वो श्रद्धा के साथ भगवान को समर्पित करते हुए, है ना, ये इस प्रकार से किया जाता है। अब उसके उल्टा क्या है, श्रद्धा के बिना अगर ये सारे कार्य होते हैं तो वे असत कहलाते हैं, और उसका कोई ना इस जन्म में कोई फायदा है ना अगले जन्म में, सब व्यर्थ हो जाता है ना। तो इस प्रकार ये बता करके आज का अध्याय खत्म होता है। हरे कृष्णा। हाँ, हरे कृष्णा, हरि बोल माता जी। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा। हरे हरे कृष्णा, कृष्णा, हरि हरे बोल। कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। तो ये आज का अध्याय खत्म हुआ। इसमें हमने क्या क्या देखा? शुरुआत में हमने कौन से तीन तीन बातें देखी है, बताइए तो। हमने भोजन के बारे में जाना, है ना। पहले तो श्रद्धा के बारे में कि अगर शास्त्रों की अवहेलना करके कोई किसी की श्रद्धा है लेकिन वो अपने अपने गुणों में स्थित है, तो उसकी श्रद्धा कैसी कहलाएगी? सात्विक, राजसिक, तामसिक, है ना। उसके बाद भोजन के बारे में सुना हमने, तीन प्रकार के भोजन। उसके बाद यज्ञों के बारे में सुना, है ना। यज्ञ दान तप, तप में शरीर का तप, वाणी का तप और मन का तप, है ना। तीन प्रकार के हमने तप देखे, है ना। और इस प्रकार फिर अंत में भगवान ने ये बताया कि ओम तत्सत, इन शब्दों के द्वारा हम जो भी कार्य श्रद्धा पूर्वक करें, यज्ञ दान तप करें, वो ओम तत्सत कहकर हम जब करते हैं, उसका अर्थ ये बताया है कि ओम तो भगवान को निर्देशित करता है, परम ब्रह्म पर, है ना, पर ब्रह्म को निर्देशित करता है। तत् यानी तदर्थीयम, आपके लिए, आपको समर्पित, और सत्य यानी अविनाशी। इस प्रकार से किया हुआ, श्रद्धा पूर्वक किया हुआ कार्य अविनाशी हो जाता है, शाश्वत हो जाता है। लेकिन वही श्रद्धा के बिना कार्य किया तो वो एकदम नश्वर है, और उसका ना इस जन्म में फल मिलता है ना अगले जन्म में। तो इस प्रकार ये अध्याय पूर्ण होता है। हरे कृष्णा। किसी को कुछ प्रश्न हो तो पूछिए। हरे कृष्णा।
तो कल हम 18वां अध्याय देखने वाले हैं। बहुत बड़ा अध्याय है और बहुत सुंदर अध्याय है। हाँ, तो उसमें हम अच्छे से और भी, मैं चाहती हूँ कि कुछ चर्चा भी हो जाए। तो इसमें 17वें अध्याय में ऐसा कुछ प्रश्न आने लायक है नहीं। हाँ, तो हरे कृष्ण माता जी। जी, हरे कृष्णा प्रभु, बोलिए। माता जी, एक्चुअली मुझे ये प्रश्न है कि जो आज एकादशी है, आज देवउठनी एकादशी, तो आज मतलब क्या करना चाहिए, मतलब जिससे मतलब और भक्ति हो सके आज आज एकादशी प्रभु, जी। एकादशी का व्रत तो सबने करना चाहिए, हर एकादशी का करना चाहिए। आज तो और भी विशेष है, लेकिन हर एकादशी का व्रत करना चाहिए। उसमें अन्न नहीं लेते हैं, बाकी आप जी फल ले सकते हैं, उपास की चीजें भी ले सकते हैं, जैसे आपकी कैपेसिटी हो, है ना। कोई कोई बहुत विशेष जो एकादशियां रहती, जो निर्जला एकादशी भी रहती है, एक आती है साल भर में, तो उस दिन तो निर्जला करना चाहिए। बाकी आप अपनी कैपेसिटी के अनुसार करिए। बहुत लोग, सभी एकादशियां निर्जला करने वाले भी लोग हैं, लेकिन उसकी बहुत संस्कृति नहीं है, क्योंकि अपनी अपनी शारीरिक कैपेसिटी देख करके करना चाहिए। फिर फल खा के करते हैं, कोई केवल दूध पी करके करते हैं इस प्रकार से, या फिर कोई साबूदाने की खिचड़ी वगैरह इस प्रकार के वो भी सामग्री भी लेते हैं। तो लेकिन इसका एकादशी का विशेष प्रयोजन ये होता है कि इस दिन हमने भक्तिमय कार्यों में ज्यादा से ज्यादा समय बिताना चाहिए। ज्यादा, जैसे भगवत गीता का पाठ करते हैं हमारे टेम्पल की ओर से, मैंने बताया है आपको, और माता जी ने डाला भी है कि आज 3 बार संपूर्ण भगवत गीता का पाठ होने वाला है, 3 बार। तो सवेरे 10 बजे से एडल्ट लोग यानी बड़े लोग करेंगे पठन, एक एक अध्याय करते जाते हैं। फिर दोपहर को बच्चों का है 4 बजे से, और फिर शाम को यूथ का है। हाँ, तो ऐसे 3 बार ये पूरा संपूर्ण पठन होता है। हम तीनों बार नहीं, एक बार तो भी ज्वाइन कर ले और उसको सुने कम से कम, साथ साथ में प्रयत्न करें श्लोक बोलने का। तो किताब लेकर बैठे और श्लोक पठन करने का भी प्रयत्न करें उनके साथ साथ। तो इस प्रकार से भगवत गीता का ये पठन बहुत लोग करते हैं, संपूर्ण भगवत गीता का। पहले मैं भी करती थी, अभी आजकल थोड़ा डिसकंटिन्यू हो गया मेरा। तो यह ज्यादा से ज्यादा आप भगवत गीता पढ़िए, भागवतम पढ़िए, या कुछ अच्छा श्रवण करिए, प्रभुपाद जी के लेक्चर्स ज्यादा सुनिए इस दिन। तो ज्यादा से ज्यादा समय भक्ति में देने का इम्पोर्टेंस है। बाकी खाना पीना तो सेकेंडरी है, कि भक्ति में ज्यादा समय दिया जाए, इसलिए ज्यादा खाना वाना पकाने में टाइम ना जाए, इसलिए वो खाने का एकदम मर्यादित किया जाता है। लेकिन अन्न ग्रहण तो बिल्कुल नहीं करना है। हाँ, जैसे दाल चावल गेहूं, ये चीजें तो पूर्णतः वर्जित करनी है आज, दोनों टाइम। यानी एकादशी एकादशी व्रत क्यों करना चाहिए, वो किस भगवान को लिए? प्रसन्न करने के लिए, भगवान को प्रसन्न करने के लिए, भगवान खुश होते हैं। और इसका साइंटिफिक रीजन भी बहुत सुंदर है। हाँ, साइंटिफिक रीजन तो अभी अभी पता चला। हमारे लोग तो सदियों से एकादशी का व्रत करते आ रहे हैं, लेकिन अभी अभी साइंटिस्ट लोगों को पता चला है कि हाँ, 15 दिन में एक बार अगर आप पेट को शांत रखो, कुछ खाओ मत, या लिमिटेड खाओ, तो हेल्थ में बहुत फायदा होता है। ऐसा वैसा ये अभी हमारे साइंटिस्ट को पता चला है। लेकिन हमारे पूर्वज तो इतने महान थे कि उन्होंने सदियों से बता के रखा है, एकादशी का व्रत करो, है ना। जी, हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम माता जी। भीष्म पंचक भी शुरू हो जाएगा, हाँ, तो जो भीष्म लोग बहुत पंचक। भक्ति उन्नत करना चाहते हैं तो भीष्म पंचक 5 दिन का रह सकते हैं। उसमें पहले दिन गाय का गोबर, मतलब वो राई के दाने के बराबर भी ले लें, कोई खाना नहीं होता है। तो गाय का गोबर होता है। दूसरे दिन गोमूत्र होता है। गोमूत्र जो नेवली बछिया होती है ना, बछिया जो होती है छोटी, तो वो उनका मूत्र का सेवन। और तीसरे दिन गाय के दूध का है। और चौथे दिन घी है, देसी घी गाय का। और 5वें दिन इन चारों का मिश्रण, उसका प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। तो भीष्म पंचक है, इसकी कथा भी माता जी। अच्छा। जो, हाँ, एक राजा थे कोई बहुत अच्छे, उनकी बहुत सुंदर सी पत्नी थी, बहुत अच्छी नृत्यांगना थी। तो राजा के सामने ही नृत्य करती थी। तो कृष्ण जी से पूछा था कि ये आप इतना, ये इनको पांडवों को इतना क्यों मानते हैं, कि अर्जुन की लात भी सह लिया आपने,
उनके लिए अपना तिरस्कार भी सह लिया, आपने दुर्योधन से गालियां भी सह ली उनके लिए, आप इतना प्रेम इनको क्यों करते हैं? तो उन्होंने कहानी बताई थी। तो वो जो नृत्यांगना थी बहुत सुंदर डांस करती थी, तो 5 ब्राह्मण आए दरबार में, तो उनको बहुत उनका नृत्य पसंद आया। तो उन्होंने इच्छा जाहिर करी, तो उन्होंने कहा कि हम एक एक के सामने डांस अलग अलग करेंगे, सबके एक साथ नहीं। तो उन्हीं में से जब पहले ब्राह्मण के पास रात्रि में डांस करने गई, तो वहां एक वैष्णव ले रहे थे गोबर, तो उन्होंने गोबर ग्रहण कर लिया ब्राह्मण ने। फिर दूसरे दिन दूसरे ब्राह्मण के यहाँ गई, तो वहां देखा कोई गोमूत्र का सेवन कर रहा था। ऐसे करके पांचों के ब्राह्मणों ने सब सेवन किया, तो ये 5 पांडव बन गए, और जो नृत्यांगना थी वो द्रौपदी बन गई। ओह, ये कहानी आती है भीष्म पंचक में। हरे कृष्ण। अच्छा, हरे कृष्ण। इस पंचक भी रह सकते हैं अगर भक्ति में प्रकट करनी बहुत अच्छे से। जी जी, हरे कृष्णा, धन्यवाद। हरे कृष्ण। जी जी, धन्यवाद प्रभु। तो ऐसा है, तो आज एकादशी सब लोग पालन करें, जरूर से करें। हाँ, चलिए, तो आज का सत्र यही खत्म करते हैं। किसी को कुछ पूछना? सब लोग माला जप कर रहे हैं, ऐसी मेरी अपेक्षा है। कर रहे हैं ना सब लोग? कौन कौन जी नहीं माता कर जी। रहा है? सब लोग कर रहे हैं ना? जी माता जी, मैं कर रहा हूँ। वेरी गुड, वेरी गुड प्रभु। तो इसमें से देखिए, दीपाली माता जी आप कर रही हैं क्या? हरे कृष्णा। हैंड रेज करवा लीजिए माता जी, जो जो माला कर हाँ रहे हैं हैंड। हाँ, हैंड रेस कर दीजिए जिन जो जो कर रहे हैं माला। हरे कृष्णा माता जी, मैं कर रही हूँ कभी 11 बार, कभी 16 बार। अरे वाह, बहुत अच्छे। विकास प्रभु कर रहे हैं, और सुधीर प्रभु तो कर ही रहे, क्षमा माता जी कर रही है, ये निक्की माता जी कर रही है, सभी। अच्छा, दीपाली माता जी ने भी बताया। और सुनील गुप्ता प्रभु जी कर रहे हैं, हैंड रेज नहीं किया है। अच्छा, प्रभु जी आप तो दीक्षा लिए हुए हैं, आप तो सर्टिफाइड है। नहीं, वो अब सुनील गुप्ता के। कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो, में किसी की मृत्यु भी हो जाए, तो 16 तो पूरी करनी, आज नहीं तो कल कर लो, लेकिन छोड़ना नहीं है, करना ही हाँ, करना। छोड़ना नहीं है, माला करना है, बिल्कुल किसी भी हालत में करना है। बहुत लोग हैं जो हैंड रेज नहीं कर रहे हैं। कम से कम आज के दिन एक माला जरूर करिए, जो लोग माला नहीं करते हैं। तो इस दिन बहुत अगर आप पुण्य लेने के पर्पस से कर रहे हो तो प्लीज करें, हाँ ना, इसीलिए एक कर लें। एक तो कार्तिक मास, ऊपर से एकादशी, बहुत बड़ा दिन है ना। कार्तिक मास में वैसा ही जो भी अच्छा कार्य करो, तो वैसा ही उसके फल जो है वो अनेक गुना बढ़ जाता है। और उसमें और एकादशी यानी बहुत ही इम्पोर्टेंट दिन है। तो आज तो कम से कम कर ही लीजिए, है ना। और आज से शुरू कर दीजिए, जिन्होंने नहीं शुरू किया वो आज से शुरू कर दीजिए, ठीक है ना। चलिए, तो आज का ये और सब अभी सुधीर प्रभु जी भी नहीं कर रहे हैं क्या? क्या? सुधीर प्रभु जी ने हैंड रेज नहीं किया। हाँ, सुधीर प्रभु तो कर रहे हैं। मैंने डाउन कर दिया था प्रभु जी। हाँ हाँ, ठीक। बहुत अच्छे। चलिए, हरे वाचा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा सभी को। हरे 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 कृष्ण कृष्ण। माता जी, दंड प्रणाम। दंडवत हरे प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद सब माता लोग जी। अभी तक जुड़े हुए हैं 17वें अध्याय तक। अभी बस कल का 18वां अध्याय अच्छे से कर लीजिए, फिर लेवल 3। वेरी नाइस। हरे कृष्णा।